सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले एक ऐसे व्रत के बारे में जो कि पशुपतिनाथ जी के व्रत से भी बड़ा व्रत है। इसके साथ ही यदि आप इस व्रत को करते हो तो आपको वही प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने की इच्छा आपकी वर्षों से है। कोई भी कामना हो, कैसी भी कामना हो, फिर वो वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति की हो, या फिर धन प्राप्ति की हो, या आपके जीवन में से विषम परिस्थितियों को समाप्त करने की हो, या आपके दुख दूर करने की हो, या आपके नौकरी लगने की हो, या एक्स वाई जेड कोई भी ए से लेकर जेड तक कोई भी आपकी मनोकामना क्यों ना हो, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको इस व्रत को अवश्य ही धारण करना चाहिए। पूरा व्रत हम डिटेल में आपको समझाएंगे। यदि 5 सोमवार आपने इस व्रत को कर लिया तो आपको निश्चित रूप से आपकी जो कामना है, जो मनोकामना है, वह पूर्ण होगी। कैसे करना है और कब से शुरू करना है, उद्यापन कब करना है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। प्रसाद में क्या लेके जाना है, इसके साथ ही आपको किस प्रकार से इस व्रत को करना है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं थोड़ी ही देर में। पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना होगा। तो चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर इस व्रत के बारे में। अब आप सोचेंगे हमने पशुपति व्रत के बारे में तो सुना था, पर यह व्रत कौन सा आ गया जो कि पशुपति व्रत से बड़ा व्रत है। तो उसके पहले हम आपको एक जानकारी देते हैं। यदि आपने कभी सुना होगा, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, ये जाना होगा कि शिव जी से बड़ा कौन है, तो हमेशा यही कहा जाता है शिव से बड़ा कोई नहीं, शिव सबसे बड़े हैं। उसी प्रकार जब हम बात करते हैं कि पशुपतिनाथ जी के व्रत से बड़ा कौन सा व्रत है, तो पशुपतिनाथ जी के व्रत से बड़ा स्वयं पशुपतिनाथ जी का व्रत ही है। पशुपतिनाथ भगवान शंकर का ही एक नाम है। नेपाल में पशुपतिनाथ जी का मंदिर भी है। तो जैसे कहा जाता है कि शिव से बड़ा ना कोई, शिव से बड़ा केवल स्वयं शिव जी है, उसी प्रकार पशुपतिनाथ जी का व्रत, पशुपतिनाथ व्रत से बड़ा केवल और केवल एक चीज़ है, और वो है पशुपतिनाथ का व्रत। तो आज हम आपके सम्मुख में प्रस्तुत करने वाले हैं पशुपतिनाथ जी का व्रत। ये पशुपतिनाथ जी का व्रत कई बार आपने सुना होगा, पर आज हम आपको इसके बारे में पूरा वर्णन करने वाले हैं। कब से ये व्रत आपको शुरू करना चाहिए और इसके साथ ही आपको कब इस व्रत का समापन करना चाहिए, जो भी हम आपको आज जानकारी देंगे। उसके अलावा यदि कोई भी आपके मन में प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, उसका उत्तर देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और यदि आपका कोई प्रश्न नहीं, सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए, तो फिर आप कमेंट में पशुपति महादेव का नाम स्मरण अवश्य ही करें, पशुपतिनाथ महादेव का नाम लिखें। तो चलिए अब आपको सबसे पहले जानकारी देते हैं। तो गुरु जी ने अपनी कथा में केवल और केवल एक बार, कब, एक बार इस व्रत के बारे में ये बात कही थी कि ये व्रत आपको उजाले पखवाड़े से, यानी कि कब से, उजाले पखवाड़े से शुरू करना चाहिए। अब उजाले पखवाड़े का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है अमावस्या के बाद। अमावस्या के बाद जो शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, तो उसी शुक्ल पक्ष में जो सोमवार पड़े, जैसे शुक्ल पक्ष 15 दिन को होगा तो इसमें 2 सोमवार आएंगे, तो आपको किसी भी एक सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ करना है। केवल एक बार ये बात गुरुजी ने कही थी। इसके बाद गुरुजी हमेशा अपनी कथा में कहते हैं कि आप इस व्रत को कभी भी किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। तो यदि आपकी कोई विशेष कामना है और आप चाहते हैं कि वह पूर्ण हो, तो आपको इस विशेष कामना को पूर्ण करने के लिए क्या करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं व्रत कब से शुरू करें, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको इस व्रत को शुरू करना चाहिए शुक्ल पक्ष के सोमवार से। अब आप कहें कि यदि 15 दिन जो शुक्ल पक्ष के सोमवार में यदि हम रजस्वला रहे उन 15 दिनों में से, तो हम क्या करें? तो कहा जाता है कि 7 दिन का रजस्वला
धर्म होता है माताओं बहनों का, तो जो बचे हुए 7 दिन होंगे उसमें से आप एक सोमवार से इस पशुपतिनाथ जी के व्रत को शुरू कर दीजिए। और यदि आपसे सोमवार तक इंतजार नहीं हो पाता, शुक्ल पक्ष के सोमवार तक, तो फिर आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। पर मेरी बात माने, यदि आप चाहते हैं कि मैं ही आपको बताऊं, तो फिर आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार से इस व्रत को शुरू करना चाहिए। मैंने खुद ने कम से कम 11 या 12 बार इस पशुपतिनाथ जी के व्रत को किया है और मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। और मैंने हमेशा इस व्रत को शुरू करा है शुक्ल पक्ष के सोमवार से। तो आप भी प्रयास करें, शुक्ल पक्ष के सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ करें। चलिए, तो अब अगली जानकारी देते हैं। व्रत शुरू हो गया, व्रत प्रारंभ हो गया, आपने पशुपतिनाथ जी का व्रत शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू करना शुरू किया। पहला सोमवार है आपका और पहला सोमवार के दिन आपने व्रत शुरू करने वाले हैं। तो इस दिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। इसके साथ ही हम आपको एक जानकारी और देते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं पशुपतिनाथ जी के व्रत की पूजा कैसे होती है, 5वें सोमवार में उद्यापन कैसे होता है, तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी पशुपतिनाथ जी की, जिसमें आपको ये 5 दिन के यानी कि 5 सोमवार के व्रत और उनकी पूजा कैसे करनी है, उद्यापन कैसे करना है, ये सारी जानकारी हमने आपको करके दिखाया। यानी कि पूरे व्रत की पूजा हमने आपको करके दिखाई है। इस प्रकार से आपको, तो आप वहाँ जाकर इस पूजा को देख भी सकते हैं कि आपको करना कैसे, कि यदि आपको ऐसे समझ ना आए तो इसके साथ तो हमने आपको बताया कि आपने सोमवार से इस व्रत को शुरू करा। अब सोमवार से आपने व्रत शुरू करा, अब उस दिन आपको कुछ कार्य करना होगा। आप शिव मंदिर जाएंगे पूजा करने के लिए शिव जी की। पर उससे पहले जो आपके घर में पितरों का स्थान है, अब आप कहोगे ये पितरों का स्थान कौन सा होता है? जहाँ आपका मटका पलिंडा यानी कि पानी का स्थान होता है, जहाँ पानी भर कर रखते हो पीने वाला, वही स्थान आपके पितरों का स्थान कहा जाता है। फिर वो किचन में हो या फिर किसी और स्थान पर, वहाँ पर आपको हाथ जोड़कर केवल खड़े होना है और आपके पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे पितरों, मैं आज से ये पशुपतिनाथ जी का व्रत शुरू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मेरा ये व्रत सफल करना, मेरी ये कामना है, इस कामना को पूर्ण करना। कई माताओं बहनों ने संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया है और उनको संतान की प्राप्ति हुई है। हो सकता है कि एक बार में सफल ना हो, दूसरी बार में ना हो, पर तीसरी बार में सफल हुआ और उनको 3 पुत्रों की प्राप्ति भी हुई। तो आप भी प्रयास करें। आपने कामना कर ली, अब आपको आपकी पूजा की थाली तैयार कर लेनी है। अब सबसे बड़ा प्रश्न कि इस पूजा की थाली में हम क्या क्या रखें। तो गुरुजी ने कभी भी पूजा की थाली में आपको ये चीज़ रख ले नहीं कहा कि आपको ये रखना है, आपको वो रखना है। गुरुजी ने साफ साफ अपनी कथा में कहा है, तुमसे जो बन पड़े तुम वो थाली में लेकर जाओ। किसी ने तुमसे कह दिया कि आपको इत्र लेके जाना है, किसी ने तुमसे कुछ और कह दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तुमसे जो बन पड़े, मान लीजिए कि आप थाली में केवल और केवल जल और दूध लेकर गए, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप केवल ये 2 वस्तुएं भी लेकर जा सकते हैं। यदि आपके आसपास में बेलपत्र है तो आप बेलपत्र अवश्य ही रखिए थाली में। इसके साथ में ही आपको बेलपत्र के अलावा दुर्वा रख लेनी है, सफ़ेद पुष्प रख लेना है। ये वस्तुएं आपको मिले तो रखना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। मैंने आपको कहा कि आप केवल जल और दूध लेकर भी भगवान शंकर के मंदिर में जा सकते हो और पूजा करके आ सकते हो। पर बेलपत्र और दुर्वा हमको आसानी से मिल जाता है, कोई सफ़ेद पुष्प आपको मिल जाए आप वो रख लीजिए। इस प्रकार से आपको सफ़ेद पुष्प रखने के बाद साथ में कलश रख लीजिए और कलश के साथ में ही यदि आप पंचामृत लेके जा सकते हैं तो अवश्य ही लेके जाए, नहीं तो केवल एक दूध का पात्र रख लीजिए। तो इसमें बेलपत्र हो गया, दुर्वा हो गई, पुष्प हो गया और इसके साथ ही एक धूप बत्ती रख लीजिए भगवान शंकर के सम्मुख में प्रज्वलित करने के लिए। अब इसके बाद में आपको इस थाली को लेकर जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर आपको पूजा करनी है। पूजा आप कैसे करना चाहते हैं, पूजा जैसे करते हैं आप वैसे ही कीजिए, इसमें कोई भी अंतर नहीं। जो आपकी पूजा की थाली है, उस पूजा की थाली में से जल समर्पित करें थोड़ा सा, फिर दूध समर्पित करें, फिर जल समर्पित कर दीजिए। इसके बाद में बेलपत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और जो भी आपके पास में वस्तु है वो चढ़ाएं। सुबह आपको प्रसाद नहीं लेकर जाना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। प्रसाद में कुछ नहीं लेके जाना, बेलपत्र। और एक बात, यदि आप शाम के समय पूजा करते समय भगवान शिव को कुछ अर्पण करना चाहते हैं, जैसे बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प,
कोई दुर्वा या और भी कोई वस्तु, वो आपको सुबह की पूजा की थाली में रख लेनी है। वो वस्तुएं भी आपको रख लेनी है और इस बात का ध्यान रखना है कि इन वस्तुओं को हम भगवान शंकर को शाम के समय प्रदोष काल में जब पूजा करने जाएंगे तब चढ़ाएंगे। तो आपने पूजा कर ली और जो धूप बत्ती है उसको प्रज्वलित करके शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आपकी पूरी पूजा हो जाए तो भगवान शंकर के मंदिर में हाथ जोड़कर शिव जी के सम्मुख में आसन लगाकर बैठिए। और इसके बाद में आकर जब आप आसन लगाकर बैठ जाएं तो फिर आपको क्या करना है, आसन लगाकर आप बैठ गए। अब आसन लगाकर बैठने के बाद शिव जी को प्रणाम करके उनसे एक बात कहनी है हमें, और वो क्या कहनी है कि हे शिव जी, संकल्प लेना है। यानी कि संकल्प इस प्रकार से लेना है, हे शिव जी, मैं आज से आपके ये 5 सोमवार वाले पशुपतिनाथ जी के व्रत शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो भी पुरुष माताएं बहनें जो भी हैं वो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसके साथ ही मेरे व्रत सफल कराना। यदि मुझसे कोई गलती हो जाए, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, मैं पूजन अर्चना नहीं जानता या जानती, मुझसे कोई त्रुटि हो, मुझसे कोई गलती हो, तो उसको क्षमा कर देना और मेरे 5 सोमवार के इस व्रत को स्वीकार करके मेरी मनोकामना को पूर्ण करना। इस प्रकार से केवल छोटा सा संकल्प लेना। इसमें आपको किसी ने बताया हो कि हाथ में अक्षत चावल रखिए, किसी ने कुछ बताया, यही कुछ भी आपको ऐसा, गुरु जी ने अपनी कथा में कभी ऐसा नहीं कहा कि संकल्प लेते समय हाथ में अक्षत चावल रखो या कुछ भी रखो। बस आप तो हाथ जोड़कर शिव जी को बोल दीजिए और यदि आपका फिर भी मन नहीं मानता तो आप थोड़े से अक्षत और एक पुष्प रख लीजिए। इस प्रकार से संकल्प बोल के शिव जी के सम्मुख में वो पुष्प अक्षत छोड़ दीजिए। अब आपकी पूजा पूर्ण हो गई। इसके बाद आपको जो थाली है जिसमें आपने जिस थाली से आपने शिव जी की पूजा करी थी, इस थाली को आपको घर पर लेकर आना है और घर पर लाकर रख देना है। घर पर लाकर रखना है, इसको धोना बिल्कुल भी नहीं है, धोना नहीं है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, शाम के समय पर इस थाली में आपको रखने हैं 5 दीपक। अब ये 5 दीपक कौन से रखने हैं, आटे के या मिट्टी के, आपसे जो बन पड़े। यदि आप आटे के रखना चाहो तो आटे के रख सकते हो, मिट्टी के रखना चाहो तो मिट्टी के रख सकते हो। और जिस कलश से आपने जल चढ़ाया उस कलश में शाम के समय पे गुरुजी ने एक बात कही कि शाम के समय आपको कलश में जल भी नहीं डालना है। तो जिस कलश से आपने सुबह जल चढ़ाया इसी कलश से आपको शाम के समय पर इसी कलश में थोड़ा सा जल बचा के रखना है। आपको उसका क्या करना है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो ये 6 दीप हो गए, जल वाला कलश हो गया जिसके अंदर जल है, और हो गए हमारे पास में मीठे का प्रसाद। अब ये जो मीठे का प्रसाद है, ये मीठे का प्रसाद आपको आपके घर पर ही बनाना है। गुरु जी ने कहा है कि मार्केट से लाने से बेटर है आप आपके घर पर इस प्रसाद को बनाइए। प्रसाद में आप क्या क्या बना सकते हैं तो ऑप्शन सुनिए। सबसे पहले तो खीर। खीर में 3 या 4 प्रकार की खीर बन सकती है। अक्षत की खीर, गुरु जी ने कभी नहीं कहा अपनी कथा में कि आप चावल नहीं खा सकते, तो अक्षत की खीर बनाइए, साबूदाने की खीर बनाइए, सावा की खीर बनाइए या मखाने की खीर बनाइए। तो 4 प्रसाद तो मैंने आपको यहीं बता दिए। इसके अलावा और क्या बना सकते हो, आटे का हलवा बना सकते हो, सूजी का हलवा बना सकते हो। इसके साथ ही आप यदि जिस समय आप ये व्रत कर रहे हो, सर्दी के समय कर रहे हो, तो आप गाजर का हलवा भी बना सकते हो, लौकी का हलवा बना सकते हो, बादाम का हलवा बना सकते हो, अखरोट का हलवा बना सकते हो। जो आप बनाना चाहो बना सकते हो, आपकी श्रद्धा है क्योंकि व्रत आपका है। आपने मीठे का प्रसाद बना दिया और मीठे का प्रसाद बनाने के बाद इसमें ये पूरा प्रसाद आपको रख देना है प्लेट के अंदर। किस में रख देना है, प्लेट के अंदर। और जितना प्रसाद आपने बनाया है वो पूरा का पूरा प्रसाद आपको इस प्लेट में रख देना है। बिल्कुल भी थोड़ा प्रसाद भी आपको कढ़ाई के अंदर नहीं छोड़ना। यदि आपने थोड़ा सा प्रसाद भी कढ़ाई के अंदर छोड़ दिया तो फिर इस प्रसाद के 2 हिस्से यहीं हो जाएंगे और भगवान शंकर इस प्रसाद को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा गुरु जी ने अपनी कथा में बताया। पूरा प्रसाद रखने के बाद में अब एक बात, यदि पति और पत्नी दोनों एक साथ एक ही सोमवार से इस व्रत को शुरू कर रही है तो उनकी 2 अलग अलग थालियां लगेगी, अलग अलग 6 दीपक और मीठे का प्रसाद बनेगा। बस एक कार्य कर सकते हैं, आप एक ही कढ़ाई में प्रसाद बना सकते हैं पर अलग अलग। जैसे पहले पत्नी ने अपने लिए प्रसाद बना लिया, फिर उसी कढ़ाई में सारा प्रसाद निकालने के बाद दोबारा से प्रसाद बना लिया अपने पति के लिए। दोनों की थालियां अलग अलग जाएगी, दोनों अलग अलग पूजा करेंगे। पति और पत्नी यदि संतान कामना के लिए, वंश कामना के लिए इस उपाय को कर रहे हैं।
आपने आपकी थाली सजा ली। आपने थाली सजाने के बाद में यानी थाली में प्रसाद रख लिया, 6 दीप रख लिए। 6 दीपक के अंदर आपको गोल बाती लगा देनी है। गोल बाती मैंने हमेशा ही लगाई है पशुपतिनाथ जी के व्रत में, आपको भी गोल बाती लगानी है। अब आपको क्या करना है, ये थाली को लेकर शिव मंदिर में पहुंच जाना है। अब जो मैंने सुबह जो भी मैंने आपको बताया था कि जो जल का कलश है उसमें थोड़ा सा जल रखना, शाम के समय गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया कि आपको जल का केवल और केवल छींटा देना है, यानी थोड़ा सा जल लेकर उसका छींटा देना है शिव जी को। एक और बात जो गुरुजी ने अपने पशुपतिनाथ जी के व्रत में बताई वो ये कि पशुपतिनाथ जी के व्रत में काले तिल समर्पित नहीं होते शिव जी को। काले तिल जो होते हैं वो शिव को समर्पित नहीं होते पशुपतिनाथ के व्रत में। किसी और व्रत में यानी सोमवार के व्रत में आप काले तिल समर्पित कर सकते हो, बाकी आप वैसे पशुपतिनाथ जी का व्रत करें तो फिर आप काले तिल समर्पित ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखना। किसी व्रत में यानी पशुपतिनाथ जी के किसी एक व्रत में, 5 में से किसी एक व्रत में आपने समर्पित कर दिए हैं तो बाबा से क्षमा मांग लेना, कोई बात नहीं, और उसके बाद में समर्पित मत करना। तो अब आपको शाम की थाली लेके जानी है भगवान शंकर के सम्मुख में। सबसे पहले आपको क्या कर देना है, वो जो थाली है आपके पास में उस थाली को शिव जी के सम्मुख में रख देना है। शिव जी के सम्मुख में रखकर सबसे पहले आपने छींटा मार दिया जल का भगवान शंकर पे। छींटा मारने के बाद में यदि सुबह आपने कोई बेलपत्र कोई पुष्प थाली में रखा था शाम की पूजा में समर्पित करने के लिए, तो वो बेलपत्र और पुष्प चढ़ा दीजिए। यदि आपके पास बेलपत्र और पुष्प नहीं है तो कोई बात नहीं, मत समर्पित कीजिए। इसके बाद में आपको बेलपत्र पुष्प समर्पित करने के बाद में जो 6 दीपक है आपके पास थाली में, वो 6 के 6 दीप आपको शिव जी के सम्मुख में उतारने हैं। थाली में से 6 के 6 दीप उतारने हैं, थाली में से उतार कर रख दीजिए। और जो मीठे का प्रसाद है उस मीठे के प्रसाद को भी शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए। अब अधिकतर माताएं बहनें गलती क्या कर देती हैं, जो मीठे का प्रसाद है उसके 3 हिस्से बाद में करती है, पहले दीप प्रज्वलित करती है। पर गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है कि पहले आपको ये जो मीठे का प्रसाद है इस मीठे के प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। क्या करने हैं, 3 हिस्से। तो आपको मीठे के प्रसाद के 3 हिस्से इस प्रकार से कर देने हैं, 1, 2 और 3। 3 हिस्से आपको कर देने हैं। फिर आपको ये जो दीप है ये दीप प्रज्वलित करने हैं। 6 में से 5 दीप प्रज्वलित करने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। छठे दीप को प्रज्वलित बिल्कुल भी मत करना। तो 5 दीप प्रज्वलित कर दीजिए। 5 दीप प्रज्वलित करने के बाद में जो प्रसाद के 3 हिस्से हैं उसमें से 2 हिस्से शिव जी के सम्मुख में रख के शिव जी के सामने छोड़कर एक हिस्सा और एक दीपक उठा लीजिए और वो आपकी पूजा वाली थाली में रख लीजिए। अब इसके बाद में आपको आपके घर की तरफ आना है। घर की तरफ जब आओगे तो घर में आपको प्रवेश करते समय जो आपका सीधा हाथ पड़ता है उस सीधे हाथ पर ये दीप प्रज्वलित करना है। इसके साथ एक और जानकारी, यदि पति और पत्नी दोनों पूजा कर रहे हैं तो दोनों में से कोई भी पहले पूजा कर सकता है शिव जी की, जरूरी नहीं दोनों साथ में भी पूजा कर सकते हैं संतान के लिए, पति और पत्नी यदि दोनों ने व्रत रखा हो। अब इसके बाद में आपको जब आप घर में प्रवेश करो तो पहले हम बता देते हैं, यदि पति और पत्नी ने एक साथ व्रत रखा है, एक साथ पूजा करना चाह रहे हैं वो व्रत की, यानी कि एक साथ पूजा करने गए हैं, तो सबसे पहले पत्नी घर के अंदर प्रवेश करेगी और 6वें नंबर का दीप प्रज्वलित करेगी। इसके बाद में पति उसी दीपक के पास में अपना दीप रखेगा और 6वें नंबर का दीप प्रज्वलित करेगा। पहले माताएं बहनें दीप प्रज्वलित करें, फिर उनके पति दीप प्रज्वलित करें। इसके साथ दीप कहाँ पे प्रज्वलित करना है आपको, जब आप आपके घर के मुख्य द्वार में प्रवेश करोगे तो जो सीधा हाथ आपका पड़ता है उस सीधे हाथ पर ये दीप प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करके घर में प्रवेश कर जाना है। अब कुछ माताओं बहनों ने प्रश्न किया कि भैया हमारे मेन गेट पर हम दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते तो हम क्या करें। तो आपको फिर एक कार्य करना है, आप जिस भी कमरे के अंदर रहते हैं पहले तो एक काम कीजिए, यदि मेन गेट से अंदर एक और कोई गेट है उस गेट पर दीप प्रज्वलित करो। ये नहीं कर सकते तो जिस कमरे में आप रहते हो, जिस कमरे में आप रहते हो उस कमरे के द्वार पर सीधे हाथ पर ये दीप प्रज्वलित कर सकते हो। इस प्रकार से आपको वहाँ दीप प्रज्वलित करना है। कुछ माताओं बहनों का प्रश्न आया था कि भैया गुरुजी हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, नीचे नहीं रहते हैं, नीचे शॉप्स है, या हम फर्स्ट फ्लोर पर किराए पर रहते हैं, किन्हीं के मकानों में नीचे शॉप है तो वे फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं और कुछ किराए पर फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, तो हम कहाँ दीप प्रज्वलित करें। तो दीप प्रज्वलित वो 2 जगह कर सकते हैं। पहला जो स्थान है
फर्स्ट फ्लोर के लिए जो सीढ़ियाँ जाती हैं, जो स्टेयर्स जाती हैं, उन स्टेयर्स पर चढ़ते समय जो सीधा हाथ आपका पड़ेगा आप वहाँ प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि वहाँ नहीं करना चाहे आप, तो फिर आपको क्या करना है, जो आप फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद जिस कमरे में प्रवेश करते हैं उस कमरे के द्वार पर सीधे हाथ पर 6वें नंबर का दीप प्रज्वलित कर देना है आपको। तो इस प्रकार से आपको दीप प्रज्वलित कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दीप आपने प्रज्वलित कर दिया, घर में प्रवेश कर लिया, जो प्रसाद आप मंदिर से लेकर आए हैं उस प्रसाद को केवल और केवल और केवल उसी व्यक्ति को खाना है जिसका व्रत है। उसके अलावा किसी और व्यक्ति को इस प्रसाद को नहीं खाना और ना ही किसी बच्चे को देना है आपको। जब आप खाना खाने बैठे तब आपको इस प्रसाद को पहले ग्रहण करना है, पहले खाना है, पूरा प्रसाद आपको खाना है और फिर खाना खाना है। खाना कौन सा खाना है, जो आपके घर में नॉर्मल खाना बनता है, दाल रोटी बनती है, वही खाना है। कुछ लोगों ने वीडियोस में बता दिया कि केवल आपको मीठा खाना है, आपको चावल नहीं खाना, आपको ये नहीं खाना। ऐसा कुछ भी गुरुजी ने अपनी कथा में नहीं कहा। आपको केवल और केवल वही खाना खाना है जो आपके घर में बना है, जो आपने बनाया है अपने हाथों से या किसी और ने बनाया है आपके लिए, तो वो आपको केवल वही खाना खाना है। अब इस व्रत में आपको एक टाइम फलाहार करना है, यानी सुबह दोपहर आप जब पूजा करके आ जाएं तो उस समय फलाहार करें, और जब रात को आप शाम को आप पूजा कर आ जाएं तो रात्रि में जब भी आप खाना खाएं या पूजा के बाद जब भी आप खाना खाएं तो सबसे पहले उस प्रसाद का सेवन करें और इसके बाद में आपको खाना खा लेना है। इस प्रकार से आपका ये पशुपतिनाथ जी का पहला व्रत पूर्ण होता है। अब यही क्रम आपको दूसरे व्रत में रखना है, तीसरे व्रत में रखना है, चौथे व्रत में रखना है, 5वें व्रत में रखना है। इसी प्रकार से पूजा करनी है। यदि किसी व्रत में आपको वो सामग्री ना मिले, जैसे मान लो आपको पहले व्रत में यानी पहले सोमवार बेलपत्र मिल गए, दूसरे सोमवार नहीं मिले तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो। जो सामग्री उस दिन उपलब्ध हो, जो सामग्री आपको उस दिन प्राप्त हो जाए, जो आपसे बन सके, आप वही सामग्री लेकर जाएं। सफ़ेद पुष्प जो मिल जाए वही लेकर जाए। दूसरे तीसरे चौथे 5वें व्रत में इसी प्रकार से पूजा करनी है। अब यदि आपका पशुपतिनाथ जी का सोमवार का व्रत है और उसी दिन कोई दूसरा व्रत आता है जो कि महीने में एक बार आता है, 6 महीने में एक बार आता है या साल में एक बार आता है, तो आप पशुपतिनाथ जी का व्रत छोड़ दीजिए। अगले सोमवार के लिए पशुपतिनाथ जी का व्रत रखें। उस सोमवार को वो व्रत रखें जो सोमवार को आपको व्रत आप धारण करते हैं। जैसे अष्टमी का व्रत आ गया, प्रदोष का व्रत आ गया, या जन्माष्टमी आ गई, या फिर सावन आप करते हुए आ रहे हैं पिछले 4-5 वर्षों से, पूरा सावन के महीने आप सावन नहाते हैं यानी कि सावन के व्रत करते हैं, तो आप फिर सावन में इस व्रत को शुरू ना करें। यदि पहले शुरू कर लिया है तो आपको फिर इंतज़ार करना होगा। जितने व्रत आपने सावन शुरू करने से पहले करे थे, सावन समाप्ति के बाद उतने ही व्रत आपको करने होंगे, फिर वो 3 हो 5 हो। यदि 3 व्रत आपने पहले कर लिए थे तो बचे हुए 2 व्रत आपको करने हैं। यदि 2 कर लिए थे तो आपको फिर 3 व्रत करने होंगे सावन समाप्ति के बाद। इस बात का ध्यान रखना। यदि माताओं बहनों, और एक बात, माताओं बहनों को बीच में जब रजस वाला धर्म आ जाता है उस समय पे क्या करना है, उस दिन आपको केवल और केवल व्रत रखना है और कुछ भी नहीं करना। केवल व्रत रखें, और व्रत रखने के साथ ही आप मंदिर नहीं जा सकते पूजा करने, और केवल व्रत रखें। ये वाला जो व्रत है, ये व्रत आपका गिना नहीं जाएगा, यानी कि काउंट नहीं होगा, इस व्रत को गिनेंगे नहीं। तो पीछे यदि आपने 2 व्रत किए हैं, तीसरे व्रत में आप रजस वाला थे, तो आपको इस व्रत को गिनना नहीं। इसके बाद जिस व्रत में आप पूजा करने जाएंगे सोमवार को, वही तीसरा व्रत होगा। यदि किसी सोमवार के दिन आपको कहीं खाना खाने जाना है और बहुत ज़रूरी है आपका खाना खाने जाना, तो आप फिर उस दिन केवल व्रत रखें। क्योंकि ऐसा होता है कि हम कहीं खाना खाने जाते हैं, एक स्थान पर बैठकर खाना नहीं खाते, घूम घूम कर, या फिर ऐसा होता है कि हम प्रॉपर खाना नहीं खा पाते, तो उस दिन आपको व्रत का दोष लगे। ऐसा ना हो, आप केवल और केवल एक काम करें, आपका जाना जरूरी है तो आप फिर उस दिन केवल व्रत रखें। उस व्रत की पूजा यानी कि उस सोमवार के व्रत की पूजा आप अगले सोमवार को करेंगे और उस व्रत को गिनेंगे नहीं। जैसे आपने 2 व्रत कर लिए और तीसरे सोमवार को आपका कोई व्रत था, तीसरे सोमवार को आपका व्रत था पशुपतिनाथ जी का, और इस दिन आपको शाम के समय खाना खाने जाना है, किसी रिसेप्शन में जाना है। अब वहाँ पर तो आपको खाना खड़े खड़े खाना होगा और बार बार आपको खाना लेके आना होगा। तो इस प्रकार से आपका व्रत खंडित हो।
इसलिए केवल और केवल आप उस दिन व्रत रखें और व्रत रख के खाना खा लें। इसके बाद जो सोमवार आएगा उसमें आप तीसरा व्रत रखें और उसमें भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूजा करें। और इसके बाद में एक और बात, अब आप पूछेंगे कि यदि किसी दिन यानी कि किसी सोमवार को हमने व्रत रखा, उस दिन हमारा शाम का खाना है रिसेप्शन में, तो फिर शाम की पूजा हम करें या ना करें? तो उस दिन आप पूजा ना करें, केवल व्रत रखें। व्रत रख कर शाम को जहाँ भी आपको खाना खाने जाना, आप खाना खा के व्रत खोल सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये करना है। तो आपको और भी कोई प्रश्न हो वो प्रश्न पूछ लीजिएगा, और भी कोई जानकारी जानना चाहते हो तो हाँ, अब और कोई जानकारी, तो सोमवार के व्रत की जानकारी हमने आपको दे दी। इसके बाद में आपको क्या करना है, दूसरे सोमवार का व्रत करना है, तीसरे सोमवार का व्रत करना है। एक और बात, आपने जिस मंदिर में, जिस शिवलिंग के सम्मुख में, जिस मंदिर में पहला व्रत किया, पांचों सोमवार आपको उसी मंदिर में यानी कि उसी शिव जी के सम्मुख में करने हैं, उन्हीं शिवलिंग के सम्मुख में करने हैं। ऐसा नहीं कि 3 व्रत ससुराल में, 2 व्रत मायके में, ऐसा नहीं करना। जिस मंदिर में आपने व्रत शुरू करा उसी मंदिर में आपको ये व्रत को समाप्त करना है, समापन करना है इस व्रत का। इस प्रकार से आपको ये व्रत करना है, समापन आपको करना है पांचों व्रत का। इसी प्रकार से करना है जिस मंदिर में आपने शुरू करा। यदि आप आपके ससुराल में हैं तो पांचों व्रत वहीं करें, यदि पहला व्रत वहाँ कराए। यदि आप आपके मायके में हैं तो फिर आप यदि पहला व्रत वहाँ कराए तो पांचों व्रत वहीं करें। इस प्रकार से आपको ये व्रत कर लेने हैं। दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार और चौथे सोमवार की पूजा करें। 5वें सोमवार में आपको इस व्रत का उद्यापन करना होता है। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अब 5वां जो सोमवार है तो 5वें सोमवार की आपको पूजा करनी है। 5वें सोमवार में आपको पूजा बिल्कुल ऐसे ही करनी है। पहले प्रसाद रख देना है, प्रसाद के 3 हिस्से कर लेने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 हिस्से करने के बाद में 6 दीप प्रज्वलित कर देने हैं आपको। 6 दीप, क्षमा करें, 6 में से 5 दीप प्रज्वलित करने हैं, 6वें नंबर का दीप। और ये जो प्रसाद है ये उठाकर रखना है, पर इसको उठाकर रखने से पहले इस व्रत का उद्यापन हमें करना है। तो जब आप 3 हिस्से कर दे, दीप प्रज्वलित कर दे, उसके बाद 108 वस्तुएं, कोई सी भी 108 वस्तु जिसमें शामिल है बेलपत्र, 108 अक्षत यानी कि चावल के दाने जो खंडित ना हो, 108 मूंग के दाने, 108 लौंग, 108 इलायची, 108 सफ़ेद पुष्प, 108 पुष्प की पंखुड़ियाँ यानी कि जो पुष्प की पंखुड़ियाँ होते हैं वो 108 ले लीजिए। आप कोई भी वस्तु आप ले 108 ले। इस प्रकार से 108 वस्तुएं लेकर 108 सफ़ेद आंकड़े के पुष्प भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये कार्य करना है। पशुपतिनाथ जी के व्रत में गुरु जी ने 2 उपाय बताए हैं। हम सोच रहे हैं कि ये उपाय भी आपको इसी व्रत में बता देते हैं। तो जैसे ही आप पहले व्रत के बाद दूसरे, तीसरे या चौथे व्रत में पूजा करने जाए, गुरु जी ने 2 उपायों का वर्णन किया है। पहला जो उपाय बताया है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक विकलांग हो, यदि उसका स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो, या फिर ऐसा होता है कि किसी को कुछ भूलने की बीमारी हो, जैसे कि वो कोई सामान रख के भूल जाता हो या कुछ भी हो जाता हो, तो जब आप पूजा करने जाएंगे पशुपतिनाथ जी के व्रत में ही, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा शहद अपने साथ लेके जाना है। अब आप कहोगे कि भैया शाम के समय हम शहद रखेंगे, अभी आपने कहा कि हम थाली में प्रसाद और दीपक के अलावा और कुछ भी नहीं रख सकते, तो आपको सुबह ही थोड़ा सा शहद आपकी थाली में रख लेना है। जब आप शाम की पूजा करोगे तो शाम की पूजा करते समय आपको क्या करना है, वो जो शहद है केवल 1 चम्मच शहद आपको लेना है और ये 1 चम्मच शहद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, कहाँ पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। जब पूजा पूरी हो जाए आप प्रसाद का हिस्सा अपने पास रख लो, दीपक उठाकर अपनी थाली में रख लो। तो ये जो शहद आपने लगाया है, इस शहद को आपको किसी पात्र में, किसी कटोरी में निकाल लेना है। अब आप कहोगे क्या ये कटोरी हम सुबह रखें थाली में? जी बिल्कुल। या फिर जिस कटोरी में, जिस शीशी में आप शहद लेके गए हो उसमें ही दोबारा से उस शहद को निकाल लीजिए और फिर ये शहद उस व्यक्ति को खाने के लिए दीजिए प्रतिदिन, जिसको भूलने की बीमारी है, जो कोई सामान रख के कहीं भूल जाता है। क्योंकि आजकल ऐसा होता है, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं या जो जवान व्यक्ति भी होते हैं उनको भूलने की बीमारी हो जाती है और वे कोई ना कोई सामान भूल जाते हैं और फिर उस चक्कर में उनका बहुत सारा समय बर्बाद होता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, आप इस
उपाय को पशुपतिनाथ जी के व्रत में कर सकते हैं। दूसरा उपाय जो गुरु जी ने अपनी कथा में ही बताया वो क्या है, वो इस प्रकार से है। आपको आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण करवानी है, उस मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए पशुपतिनाथ जी के व्रत में ही आपको इस उपाय को करना है। पूर्ण करवानी है मनोकामना तो कैसे करना है आपको ये, तो सबसे पहले चंदन लेना है आपको और चंदन की 6 बिंदियाँ भगवान शंकर के जो चरणार बिंद है, चरणार बिंद वाले स्थान पर 6 बिंदियाँ आपको लगा देनी है। 6 बिंदियाँ चंदन की यहाँ लगानी है और एक बिंदी कुमकुम की माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी। कहाँ लगानी? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बिंदी कुमकुम की छोटी सी बिंदी यहाँ लगा दो। अब इसके बाद में आपको जब आपकी पूरी पूजा हो जाए तो पूरी पूजा होने के बाद में जो आपकी अनामिका उंगली है, कौन सी उंगली? अनामिका, जिसमें आप अंगूठी पहनते हो, रिंग पहनते हो, रिंग फिंगर, उस उंगली को पहले इस वाली चंदन वाली बिंदी पे टच करना है, फिर इस 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 पे टच करना है और अंत में कुमकुम पे टच करना है। और जो आपका फोर हेड है, जो आपका मस्तक है, उस मस्तक पर उस अनामिका उंगली को लगाना है ताकि चंदन और कुमकुम का टीका आपके मस्तक पर लगे। अब आप कहोगे इसमें क्या ही उपाय है, ये कौन सा उपाय है? तो जब आपके मस्तक पर आप ये टीका लगा रहे हो, चंदन और कुमकुम लगा रहे हो, तब आपको आपकी मनोकामना भगवान शंकर को और माता आद्य शक्ति को बोलनी है। आपकी कामना और मनोकामना भगवान शंकर और माता आद्य शक्ति को बोलनी है। कामना बोलते हुए आप इस प्रकार से उपाय, इस प्रकार से टीका अपने मस्तक पर लगाइए। ये था पशुपतिनाथ जी के व्रत का दूसरा उपाय। तो अब हमने आपको बताया 108 वस्तुएं आपने समर्पित कर दी। 108 वस्तुएं एक एक करके जो भी थी आपके पास में आपने समर्पित कर दी। जब आपने 108 वस्तुएं समर्पित कर दी, इसके बाद आपको क्या करना है? 108 वस्तुएं समर्पित करने के बाद एक श्रीफल लेना है, पानी वाला नारियल लेना है। इसके ऊपर आपको आपकी कामना बोलते हुए 7 बार मूली का धागा लपेटना है। कितनी बार? 7 बार मूली का धागा लपेटना है। साथ में इसके साथ 11 रुपये दक्षिणा के रूप में लेने हैं और इस श्रीफल को शिवलिंग को केवल स्पर्श कराकर, समर्पित नहीं करना है। श्रीफल को ध्यान रखना, स्पर्श कराकर यहीं शिव जी के सम्मुख में श्रीफल को रख देना है। श्रीफल को रख दीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, हे महादेव, मेरा ये पशुपतिनाथ जी का व्रत पूर्ण हो। बाबा भोलेनाथ मेरे इस व्रत को पूर्ण करना। और इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए 5वें और अंतिम सोमवार का उद्यापन और व्रत समापन कर दीजिए। यहाँ उद्यापन करने के बाद जब आप खाना खाएंगे तो आपके व्रत का उद्यापन भी हो जाएगा। जैसे आप प्रसाद का सेवन करेंगे, प्रसाद का सेवन करने के बाद जो घर का बना हुआ खाना खाएंगे, वो खाना खाते ही आपका व्रत का उद्यापन हो जाएगा और आपके पशुपतिनाथ जी के 5 व्रत समाप्त हो जाएंगे। एक और जानकारी, पहली बार जब आप व्रत करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, तो आपको इंतज़ार करना है जब 5 व्रत पूर्ण हो जाए, इसके बाद में आपको इंतज़ार करना है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं दूसरी बार इस व्रत को शुरू करूं, तो उसके लिए गुरुजी ने कहा है कम से कम 3 महीने का इंतज़ार अवश्य ही करें। जब 3 महीने हो जाए आपके व्रत को करे हुए, तब आप फिर से पशुपतिनाथ जी का व्रत शुरू कर सकते हैं। यदि आपको बहुत जल्दी है, आपको फिर से इस व्रत को शुरू करना है, तो आप 1 महीने के अंतराल के बाद इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पशुपतिनाथ जी का व्रत, जो पशुपतिनाथ जी का व्रत मैंने आपको बताया कि पशुपतिनाथ जी के व्रत से बड़ा स्वयं पशुपतिनाथ जी का व्रत है। जैसे शिव जी से बड़े स्वयं शिव जी ही हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं, उसी प्रकार पशुपतिनाथ जी के व्रत से बड़ा पशुपतिनाथ जी का व्रत है। इस प्रकार से आपको ये व्रत करना है। यदि इसके बाद भी आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि क्वेश्चन नहीं रहता, सारी बातें क्लियर हो चुकी है, तो पशुपति महाराज की जय या पशुपति महादेव की जय कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर जरूर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।